आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जहां पर एक तरफ है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री अपने बूथ मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता अगर किसी भी हिस्से में वोट मांगने जाते हैं उनके साथ मार पिटाई की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस देश की जनता अब मोदी सरकार से इतना घबराई हुई है और इतना गुस्सा है, जिस हिसाब से देश का बंटवारा करने की साजिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम के बीच इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, उसी के बीच जब कार्यकर्ता वोट मांगने जाते हैं तो उनके साथ कुछ इस तरीके का हाल होता है। जैसे ज़्यादा बर्बरता से उनकी पिटाई की गई। लोगों में इतना गुस्सा ज़्यादा है कि बीजेपी का नाम सुनते ही उनका खून खौलने लगता है। इसका असर आपको सुनने में आया हो तो देश के प्रधानमंत्री जब मध्य प्रदेश में रैली कर रहे थे, उस समय पर आपने देखा होगा काफ़ी सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी। इसका यही नतीजा है कि अब जो देश के लोग हैं वो समझ चुके हैं कि मोदी सरकार सिर्फ जुमले करती है, लोगों को बहकाने का काम करती है। असल में जब सत्ता में आने के बाद जो लोगों को फायदा देने का समय आता है, उस समय पर मोदी सरकार ना तो कुछ बोलती है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। अगर लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस बल का प्रयोग करके उन पर लाठीचार्ज करवा दिया जाता है। की बार मोदी सरकार के सारे दावपेच फेल हो रहे हैं। किसी भी प्रकार से वो जनता को बहकाने की कोशिश करते हैं, उनका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए सभी दावपेच फेल होते नजर आ रहे हैं बीजेपी सरकार के। अब की बार सबसे बड़ा जो ध्यान भटकाने की कोशिश की गई है पूरे भारत का, तो यूसीसी को लेकर एक बयान जारी किया गया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है लागू करेंगे। इसको लेकर फिर उस तरफ सारा ध्यान चला गया। आपको बता दें, जब अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो मोदी सरकार का सुपड़ा साफ उनमें नजर आ रहा है, जिसमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान में बिल्कुल, और तेलंगाना में जो राहुल गांधी की रैली हुई उसमें इतना जनसैलाब उमड़ा कि मोदी सरकार को पेट में दर्द हो गया। किसी भी गोदी जो मीडिया चैनल ने एक बार भी नहीं दिखाया कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ तेलंगाना में थी। राहुल गांधी की रैली में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ ऐसे राज्य में तेलंगाना जहां अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बहुत नज़दीक हैं, और दूसरी तरफ से बीजेपी कार्यकर्ता वोट मांगने जा रहे हैं तो उनको पकड़कर पीटा जाता है। इसका सीधा सीधा असर यही है कि अब जनता को समझ आ रहा है कि कौन उनके हित में खड़ा है, कौन उनके खिलाफ है, कौन मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, कौन नफरत के बाजार में बैठा है। अब लोगों को मोदी सरकार से नाराजगी तो होगी। बीजेपी सरकार सत्ता में आने से पहले इतने बड़े बड़े वादे कर देती है। अपने जो उनके सगे मित्र हैं उनका 11-11 हज़ार करोड़ रुपए माफ़ कर दिया जाता है, और जब इस देश के सैनिक जो पूरी उम्र अपनी ड्यूटी करते हैं, बॉर्डर पर बिताते हैं, जब वो पेंशन की मांग करते हैं या 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते हैं तो सरकार पल्ला झाड़ देती है कि हमारे पास फाइनेंशियल स्थिति कमज़ोर है। तो इस तरीके के काम बीजेपी सरकार करेगी। दूसरी तरफ से किसानों को देख लीजिए, पहलवानों को देख लीजिए, युवाओं को देख लीजिए, सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, और पूर्ण रूप से उनका धरना प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा। पहली बात तो गोदी मीडिया उनको दिखाता नहीं, दूसरी बात पुलिस बल का प्रयोग करके उनको वहां से खदेड़ दिया जाता है, लाठी डंडों का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो युवा अग्निवीर पर प्रदर्शन कर रहे हो, किसान अपनी एमएसपी पर प्रदर्शन कर रहे हो, पहलवान अपने शोषण जो उनके साथ हुआ अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हो। हर किसी के साथ इस तरह का हाल मचा रखा बीजेपी सरकार ने। मोदी अब क्यों नहीं इतने बड़े बड़े वादे कर दे कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरीके के वादे अब क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि जनता उनके मुंह पर ऐसा तमाचा देगी, बीजेपी सरकार के मुंह पर, क्योंकि जनता को पता चल गया है किस तरीके से जुमले तैयार किए जाते हैं। जो बीजेपी के सबसे बड़े बड़े नेता हैं वो यौन शोषण के आरोपों में मिलते हैं। बहुत सारी न्यूज़ आपने देखी होंगी, बहुत सारी वीडियो वायरल हुई होंगी, बड़े बड़े मुद्दे, प्रोटेस्ट तक जंतर मंतर पर हुआ बीजेपी नेताओं के खिलाफ, लेकिन मोदी कवच उनको बचा लेता है, और इसी करके नए नए मामले भी सामने आते, क्योंकि मंत्रियों को पता कि हमें कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे। तो ये मोदी सरकार जो देश में हालात पैदा कर रही है, ये हालात आगे जाके बहुत ही भव्य रूप लेने वाले हैं। चाहे वो हिंदू मुस्लिम के बीच दरार हो, या फिर जो नौकरियां वो ख़त्म करना हो, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन करना हो,
क्योंकि आगे जाके जो स्थिति बिगड़ेगी देश की वो बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाली, और इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? सीधा असर पड़ता है देश की आम जनता पर, हम जैसे आप जैसों पर। मंत्रियों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, चाहे टमाटर 100 रुपये किलो हो या 200 रुपये किलो हो, फर्क पड़ेगा इस देश की आम जनता पर, जिस महंगाई ने इस आम आदमी की कमर तोड़ दी है। ये बढ़ती महंगाई पर मोदी जी मैं बोलने को भी तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में जो खेला हो गया उसको लेकर आपको एक छोटी सी अपडेट मैं दे देता हूं इस वीडियो में, कि अजित जो पवार के साथ जो विधायक गए थे उनमें से 2 विधायक वापिस कांग्रेस में आ गए हैं, और भी आना चाहते हैं या आएंगे वो देखने वाली बात है। यानी कि अब मोदी के दावपेच फैल होते नजर आ रहे हैं। ओपिनियन पोल को लेकर देख लीजिए, ओपिनियन पोल करवाते हैं, उन्हीं के गोदी चैनल करवाते हैं और उन्हीं की सीटें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, सुपड़ा साफ हो जाता है। तो इस तरीके का मुद्दे अब 2024 विधानसभा चुनाव, उसके बाद जनरल इलेक्शन होंगे, तो एक बहुत बड़ी साजिश यहाँ पर बीजेपी सरकार नीचे नीचे कर सकती है, जैसे महाराष्ट्र में भी एक ऐसी हरकत कर दिखाई है। या तो ईडी की रेड या फिर हमारी पार्टी में ज्वाइन हो जाओ। तो इस तरीके के हथकंडे अब अपना रही है बीजेपी सरकार। आप सभी का इसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप मन में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक और आपको सही को सही, गलत को गलत ठहराना सीखना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में फिर मिलेंगे बहुत जल्द। आप देख रहे थे अब बोलेगा भारत। जय हिंद।